तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अध्याय 2 हमारे आसपास पदार्थ के बारे में देखने वाले हैं। आपका जो त्रैमासिक एग्जाम सितंबर में होने वाला है उसके लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। आज दूसरे पार्ट की बारी है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 90% अंक 100% प्राप्त कर लेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध है, यानी इसमें से अशुद्ध क्या है? नाइट्रोजन, वायु, हीलियम या कैल्शियम। अगर बात करें अशुद्ध की बात, तो नाइट्रोजन जो है एक तत्व है, तो इसमें अशुद्ध होगा नहीं। हीलियम, कैल्शियम सभी तत्व है, लेकिन जो वायु है इसमें सभी गैसों मिली होती है, इसलिए क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से मिश्रण का उदाहरण है। आप देखिए एक यौगिक होता है, एक मिश्रण, जिसका आपको एक फार्मूला मिल जाए उसे कहते हैं यौगिक। क्या इसका एक फार्मूला न मिल पाए तो उसको कहेंगे मिश्रण। अगर आप जल की बात करें तो जल का सूत्र होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड खोता है CO2, हाइड्रोजन खोता है H2। इन दोनों का फार्मूला मिल गया, यानी ये यौगिक है। मिश्रण की बात करते हैं, वायु जो है एक मिश्रण है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। सिंपल ट्रिक है कि जिसका एक फार्मूला बन जाए उसे कहेंगे यौगिक, जिसका फार्मूला बन जाए वो हो जाएगा यौगिक, जिसका फार्मूला न बने वो हो जाएगा मिश्रण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा? कि जो अणु होते हैं समान मात्रा में मिल जाए, यानी घुल जाए, उसको देखा ना जा सके, यानी एक मुट्ठी मिल जाए, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। अगर मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी, लकड़ी, वायु, ये सब समांगी मिश्रण है। जैसे सोडा जो है एक समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब अलग अलग, जो चीनी जल होता है एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे। जल भी क्या होता है? जल फसल चक्र। और मिट्टी का तेल और जल, अगर आप मिट्टी के तेल में जल को मिलाएंगे, यानी आप में जल में मिट्टी के तेल को डाल देंगे, तो मिट्टी का तेल ऊपर ही सतह पर तैरता रहेगा, इसलिए क्या है? मिट्टी का जल जो कि विषमांगी मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलयन क्या है? तो विलयन दिया है, दूध दिया है, सोडा जल दिया है, वायु दिया है, या साबुन का विलयन दिया है। तो इसमें जो विलयन होता है साबुन का विलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो इसका होता है विलेय का वेट, यानी विलेय का वेट बटे जो कि विलायक का वेट होता है, और गुणे 100 कर देते हैं। यानी इसमें 40/320, यानी फिर से लगा देते हैं, इसका हो जाएगा 40/320 गुना में 100। तो इसको हम कटा देंगे, 4 का 4, 4 8 32, और 8 में हम 100 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.1%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से निलंबन है। निलंबन क्या होता है? साबुन का विलयन, चीनी का विलयन, मटमैला जल या सोडा जल। जो निलंबन होता है एक मटमैला जल हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मिट्टी का तेल तथा जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। जो मिट्टी का तेल है और जो इसका मिश्रण कैसे पृथक किया जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन से, पृथक्करण कीप से, क्रोमेटोग्राफी से, या प्रभाजी आसवन से। तो आप किससे कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन से भी कर सकते हैं, या कीप से भी कर सकते हैं। तो आप किससे करेंगे? पृथक्करण कीप से कर लेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धातु है। धातु क्या है? सोडियम, कार्बन डाई ऑक्सीजन या ब्रोमीन। एक धातु जो होता है सोडियम होता है, बाकी ये सभी क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, ब्रोमीन भी क्या है? अधातु है। वह तत्व जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो एक जो पारा होता है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। यानी अगर अधातु पूछे तो अधातु में क्या होता है? ब्रोमीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि अगर उसको परिवर्तित कर दिया जाए, पुनः उसी मात्रा में न ला जा सके, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि जल से बर्फ का बनना। अगर हम जल से बर्फ बना दें तो बर्फ से भी जल बन जाएगा, अर्थात यह फिजिकल प्रोसेस है। अगला है कि लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग गया तो जंग से पुनः लोहे नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि, लोहे का चूर्ण बालू में मिलना, ये सभी क्या है? और अब भौतिक परिवर्तन है, बल्कि जो कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। उसके बाद नमक तथा कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? आप जानते हैं कपूर जो होता है ऊर्ध्वपातित होता है, यानी जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है।
उसके बाद है कि दूध से क्रीम पृथक किया जा सकता है। तो दूध से क्रीम निकालने की क्रिया कहलाती है अपकेंद्रण विधि। किसके माध्यम से? अपकेंद्रण यंत्र द्वारा निकाला जा सकता है। उसके बाद है कि पहले वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने 1961 में सर्वप्रथम तत्व का नाम प्रयोग किया था, रॉयल बॉयल यानी जॉन डाल्टन, नील्स बोर या थॉमसन। तो कौन है? जॉन डाल्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल विलयन, स्टार्च विलयन या कॉपर सल्फेट का विलयन। तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा? तो दूध करेगा। उसके बाद दूध एक पाए हुआ यानी कोलाइडी विलयन होता है। उसके बाद मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को मिश्रण के बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं सबको तैयार करके जाना है। उसके बाद आपको विलयन की परिभाषा याद करके रखना है, विलयन के गुण याद करना है और निम्नलिखित की परिभाषा देना है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को आपको याद करके जाना है। इन सभी का उत्तर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। उसके बाद निलंबन के गुण है। उसके बाद कोलाइडी विलयन की परिभाषा आपको आसान तरीके से याद करना है, टिंडल प्रभाव, कोलाइडी के गुणधर्म। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके एग्जाम हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं विलयन और निलंबन, ऊपर ही देख सकें। नमक और कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं आप जानते हैं, उधर्पातन विधि, उधर्पातन को विधिक कर देना है और इसमें प्रभाजी आचरण बता देना है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना है, तत्व की परिभाषा आपको लिख देना है। इन सभी की परिभाषा आपको लिख देना है वेरी आसान तरीके से। उसके बाद कहा है कि पहचान के लिए निम्नलिखित में से विलयन की पहचान करना है, मिट्टी, समुद्री जल, वायु और सोडा जल। तो आपको विलयन किस में से पहचान कर लेना है। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में से तत्व यौगिक को मिश्रण को वर्गीकृत करिए। इनमें से आपको यौगिकृत करना है कौन से तत्व हो, जैसे सोडियम तत्व हो गया और चांदी तत्व हो गया और यहाँ पर देखेंगे टिन तत्व हो गया, सिलिकॉन तत्व हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या कहा है कि यौगिक तत्व, यौगिक कीजिए। यौगिक का मतलब जिसका सूत्र बन जाए उसे यौगिक कहेंगे। चीनी का घोल का सूत्र होता नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, ये भी क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। और ये सभी यौगिक हो गया। उसके बाद जिसका सूत्र न बने, जैसे चीनी का घोल, ये मिश्रण हो गया। और साबुन क्या हो गया? साबुन भी क्या हो गया? यौगिक हो गया, क्योंकि उसका सूत्र होता है वायु क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ये सभी आप इस प्रकार से छाट सकते हैं। जिसका आपको सूत्र बन जाए तो उसे यौगिक कह देंगे, जिसका सूत्र न बने उसके मिश्रण कह देंगे और तत्व मतलब जो अकेला रहे उसे तत्व कह देंगे। यानी समान प्रकार के परमाणु से बने तत्व को, समान प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित पृथक करने से आप किन किन विधियों का उपयोग करेंगे? दही से मक्खन निकालने की विधि यानी अपकंदन विधि से करेंगे, धातु से छोटे छोटे टुकड़े को कार इंजन अलग करने, चाय से चाय पत्तियों को अलग करने, भूसे से गेहूं के दाने यानी ओसावन विधि का प्रयोग करेंगे, पानी में तैरते हुए महीन बालू को आपको कैसे अलग करना है। इन सभी को आपको क्वेश्चन का उत्तर दे देना है। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। इनका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा। यहाँ पर ये देख सकते क्रोमैटो वगैरह भी पूछा है, वायु के घटक पूछा है, धातु और धातु में अंतर पूछा है और यहाँ पर संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इन सभी के बारे में आपको याद करके जाना है, तभी आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी प्रश्न दूसरे पार्ट के थे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप इन सभी को तैयार करके जाएंगे। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो अपने एग्जाम में 90% अंक 100% प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।